नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। देश भर में चल रहे चुनावी सीजन के बीच यूपी उपचुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारियां हर पार्टी में हो रही है। कोई जुबान की धार से विरोधियों को घायल करने में लगा है, तो कोई पोस्टर के जरिए वार पलटवार करके जंग के मैदान में अपनी पैठ जमाने की जुगत में दिख रहा है। तो वहीं इन सबके बीच उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में अकेले मुकाबले में उतरी बसपा सुप्रीमो एक बार फिर यूपी के राजनीतिक मैदान में पावरफुल कमबैक करने के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, सपा और कांग्रेस जैसी बड़ी विरोधी पार्टियों को जबरदस्त टक्कर देने के लिए अपनी पार्टी की खोई हुई सियासी जमीन और छिटके हुए जनाधार को वापस हासिल करने के लिए लगातार जतन कर रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने उपचुनाव से पहले ना सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी के तहत कुछ बड़े फैसले ले लिए हैं, बल्कि जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन्हीं में से एक सीट पर बड़ा खेला कर दिया है, जिसने बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक को हक्का बक्का कर दिया है। 20 नवंबर को यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है और इसी के साथ ही कहीं ना कहीं इन 9 सीटों पर जनता प्रत्याशियों और पार्टियों की किस्मत के साथ 2027 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव के लिए जीत की फिजा किस ओर बह सकती है, इसका भी ब्लूप्रिंट कुछ तैयार कर देगी। यही वजह है कि जिसके चलते इस उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल मैच तक कहा जा रहा है और सत्ताधारी बीजेपी से लेकर इस लोकसभा चुनाव में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी ने इस उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए पूरी ताकत के साथ सभी सीटों पर ताकत झोंक दी है। और उधर अमूमन उपचुनावों से दूरी बनाए रखने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती भी अकेले दम पर उपचुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारकर पैर जमाने की कोशिश में है। हालांकि इसी बीच उन्होंने इस वक्त उपचुनाव में सबसे हॉट सीट पर ऐसा काम कर दिया है कि बसपा के सभी विरोधी दल सकपका गए हैं और यहां तक कि बसपा के अंदर खाने भी गजब का हंगामा मच गया है। और ये सीट है मैनपुरी की करहल सीट, जो कि सपा का गढ़ मानी जाती है। वैसे तो उपचुनाव को लेकर करहल विधानसभा सीट पर राजनीतिक पारा पहले ही गरमाया हुआ है, क्योंकि यहां बीजेपी की तरफ से अनुजेश यादव कमान संभाल रहे हैं, जो कि सपा चीफ अखिलेश यादव के जीजा है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा ने तेज प्रताप सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया, जो कि अखिलेश के भतीजे हैं। यानी कि अखिलेश के ही परिवार के 2 लोगों के बीच यहाँ कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वहीं बसपा की ओर से यहाँ जिला कार्यकारिणी में अचानक बड़ा बदलाव करते हुए संगठन की बागडोर नए जिलाध्यक्ष के हाथ सौंप दी गई। खबरें हैं कि किसी मामले को लेकर कराई गई संगठनात्मक जांच में दोषी पाए जाने पर जिलाध्यक्ष को हटाकर मनीष सागर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाल ही में बसपा सुप्रीमो ने जिलाध्यक्ष प्रेमचंद शाक्य को उनके पद से हटा दिया है। जिला प्रभारी का दायित्व संभाल रहे मनीष सागर को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उनके साथ नवरत्न बौद्ध और देवेंद्र बघेल को जिला प्रभारी बनाया गया है। इसी के साथ अब माना जा रहा है कि करहल उपचुनाव में बसपा ने यह बड़ा दांव खेला है। जिला कार्यकारिणी में अचानक बदलाव करते हुए नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई और इस कदम से चुनावी माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया है। बसपा सुप्रीमो ने पूर्व मंत्री और मंडल प्रभारियों को करहल की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी संगठन को मजबूत करने और मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है, ऐसी खबरें तेज है। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि पिछले कुछ दिनों से बसपा में लगातार फेरबदल का दौर देखने को मिल रहा है। पहले तो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली के बेटे की शादी में जाने पर मेरठ में पूर्व मंडल प्रभारी प्रशांत गौतम, जिला प्रभारी महावीर प्रधान दिनेश काजीपुर को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसके बाद पूर्व मंडल प्रभारी प्रशांत गौतम की जगह सतपाल पिपला को मेरठ मंडल की जिम्मेदारी मिली। उधर ऋषि गौतम और हेमंत प्रधान ईश्वर चंद को मेरठ के नए जिला प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर पार्टी में बड़ा बदलाव किया, जिसके चलते बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली को अब पूर्वांचल के 4 मंडलों का प्रभारी बनाया गया है। यानी कि उन्हें पश्चिमी क्षेत्र से हटा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली को पूर्वांचल के गोरखपुर, फैजाबाद, बस्ती और देवी पाटन मंडल का प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले मुनकाद अली पश्चिम क्षेत्र में बरेली और उत्तराखंड के प्रभारी थे और उससे भी पहले मेरठ, सहारनपुर मंडल समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे हैं।
आपको याद दिला दें कि हाल ही में बसपा के सीनियर नेता मुनकाद अली के बेटे की गाजियाबाद में वलीमे की दावत में बसपा सहित अन्य दलों के नेताओं को भी बुलाया गया था और इसी दावत में शामिल हुए पूर्व मेरठ मंडल प्रभारी प्रशांत गौतम, पूर्व जिला प्रभारी महावीर सिंह प्रधान और दिनेश काजीपुर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसकी वजह यह रही कि मुनकाद अली की जो बेटी है सुंबुल राणा, वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर मीरापुर से उपचुनाव लड़ रही हैं और इसी के चलते कथित तौर पर बसपा सुप्रीमो ने इस शादी में जाने से पार्टी के नेताओं को रोका था, लेकिन ये तीनों नेता फिर भी शादी में चले गए और जैसे ही बसपा सुप्रीमो को इसकी खबर मिली, फौरन तीनों नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यही नहीं, स्ट्रैटेजिक लेवल पर बसपा सुप्रीमो मायावती उपचुनाव को लेकर कोई भी कोर कसर छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते पूर्व सांसदों के साथ पूर्व विधायकों की भी सीटवार ड्यूटी लगा दी गई है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो भाषण छोटी छोटी सभाओं में लोगों को सुनाया जाएगा, ऐसी खबरें चल रही हैं। खासकर दलित बस्तियों में समाज के लोगों को यह सुनाए जाने की तैयारी तेज है। इसके सहारे यह संदेश दिया जाएगा कि बीएसपी ने उनके हितों में कितना काम किया है और आगे आने वाले भविष्य की क्या योजनाएं हैं। यानी कि बसपा सुप्रीमो इसके सहारे दलितों को पार्टी के साथ बांधे रखने की पूरी कोशिश करेंगी। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी एसपी के बीच चल रही पोस्टर वॉर में भी बसपा की एंट्री हो गई है। हाल ही में राजधानी लखनऊ में बीएसपी कार्यालय के आगे बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे, इस नारे का बड़ा पोस्टर लगाया गया। बीएसपी नेता मोहम्मद सरवर मलिक की ओर से लगी इस होर्डिंग में ऊपर की तरफ बीएसपी मुखिया मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। वहीं नीचे की तरफ मोहम्मद सरवर और लखनऊ से बीएसपी की पूर्व मेयर प्रत्याशी शाहीन बानो की तस्वीर लगी थी। उपचुनाव में बसपा पूरा दम भर रही है। आमतौर पर उपचुनाव ना लड़ने वाली बसपा इस उपचुनाव में पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। स्थानीय नेताओं के बीच हालांकि मनमुटाव को लेकर पहले ही समर्थकों में बिखराव की स्थिति है, लेकिन संगठन को मजबूती देने और पार्टी की नीतियों को मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूर्व मंत्री और मंडल प्रभारियों को करहल की जिम्मेदारी सौंपी है। यहां तक कि बसपा सुप्रीमो ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और भरोसेमंद लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए भी कहा है जिन्हें संगठन की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाना है। इसके अलावा जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं, उन जिलों की सीधी निगरानी बसपा सुप्रीमो मायावती खुद कर रही हैं। हालांकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी अब तक की अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है और इस बार लोकसभा चुनाव में एक भी सीट उसको नहीं मिल पाई। इसके साथ ही उसका वोट परसेंटेज भी लगातार गिर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 9.38% वोट मिले और पार्टी चौथे स्थान पर पहुंच गई। साल 2022 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में भी बसपा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। पार्टी सिर्फ एक सीट पर ही जीत हासिल कर पाई। बसपा का वोट परसेंटेज भी काफी गिर गया और उसको सिर्फ 12.88% वोट मिले थे। बहरहाल उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव बसपा के लिए काफी मायने रखता है और चुनाव का परिणाम भी उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें मिलने वाले वोट परसेंटेज से ये काफी हद तक साफ हो जाएगा कि बसपा का वोट बैंक अभी भी उसके साथ कुछ बना हुआ है या फिर अभी भी खिसकने की स्थिति में है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा खैर को छोड़कर किसी भी सीट पर बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी, तो जाहिर है कि वोट परसेंट बढ़ने और घटने दोनों ही स्थिति में संदेश जाएगा और बसपा का कद भी तय होगा। हालांकि अब सवाल है कि जिला इकाइयों में बड़े बदलावों के साथ बसपा सुप्रीमो के इस फैसले से पार्टी का भविष्य बदलेगा या नहीं और 2027 का विजन लेकर चल रही बसपा सुप्रीमो के मिशन 27 को कितनी मजबूती मिल पाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। यूपी उपचुनाव से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया पब्लिक खबर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।